जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कायम फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की समाअत की और अपीलों पर फुल कोर्ट बनाने की दरखास्तें मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत बराह रास्त टीवी पर नशर की गई और इस दौरान दरखास्त गुजार के वकला ने भी दलाल दिए। बाद में चीफ जस्टिस से समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए पुरजोश हूँ। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा बयान में निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि अमरीका के 5 रोज़ा अहम दौरे पर रवाना हुआ हूँ। दौरे के दौरान आलमी माहौलियाती चैलेंजेस, आलमी रहनुमाओं से बातचीत करूँगा, बैनुल अक़वामी मीडिया और टॉप थिंक टैंक से तबादला ख्याल करूँगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर अहम किरदार अदा कर सकता है। अपने एक बयान में मुनीर अकरम का कहना था कि इस वक्त दुनिया को कई संगीन चैलेंजेस का सामना है। जंगों के बायस ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़, आलमी हिद्दत में इजाफा, आलमी वबाएं और दीगर चैलेंजेस हैं। तमाम चैलेंजेस से नबर्द आसमा होने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म बेहतरीन हल पेश कर सकता है। समाजी तरक्की और मईशत की बेहतरी के लिए सरमायाकारी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने लंदन में तकरीबन 1 माह क़याम किया। शहबाज शरीफ ने दौरे के दौरान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के साथ कई अहम मुलाकातें की और नवाज शरीफ की वतन वापसी का ऐलान भी किया था। सराय के मुताबिक शहबाज शरीफ वतन वापसी के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से तैयारियों का जायजा लेंगे और उनके इस्तकबाल के लिए पार्टी के दीगर रहनुमाओं से भी मुशावरत करेंगे। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ हमला केस में परवेज इलाही को एटीसी जज अबुल हसनान जुल्करनैन की अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने इस्तफसार किया कि परवेज इलाही की कब जान छूटेगी। वकील सफाई ने कहा कि कभी किसी शहर और कभी किसी शहर के चक्कर लगवा रहे हैं, जिस पर जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने कहा कि आप लोगों ने भी मचल के जमा नहीं करवाए। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। आईजी इस्लामाबाद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी लाहौर हाई कोर्ट ने रिहाई के हुक्म के बावजूद साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत के केस में जारी किए हैं। आईजी इस्लामाबाद वारंट गिरफ्तारी के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतल्लिका एसपी को आईजी इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म दिया है।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी चीन के सूबा निनशिया पहुंच गए। दारुल हुकूमत यनशान में आला सरकारी हुकाम ने एयरपोर्ट पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी और उनके वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी हुकाम का कहना था कि पंजाब से सरकारी वफ्द की आमद हमारे लिए बाइसे एहसास है। पंजाब और निनशिया को एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाने के मौके मिलेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री और दीगर शोबों में चीन के कामयाब मॉडल का मुशाहिदा कर रहे हैं। हुकूमत के इक़दाम की वजह से गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी डॉलर का सफर नीचे की जानिब गामजन रहा है। आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शुरू में ही डॉलर इंटरबैंक में मजीद सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 35 पैसे सस्ता होकर 296 रुपये 50 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 296 रुपये 85 पैसे का था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मिला जुला रुझान देखने में आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 16 पॉइंट्स के मामूली इजाफे के बाद 45,770 पर आ गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवेज ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। महकमा रेलवे ने तमाम एक्सप्रेस और पार्सल ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफे का ऐलान किया है। पाकिस्तान रेलवेज के मुताबिक किरायों में इजाफे का इतलाक 19 सितंबर से होगा। रेलवे हुकाम ने ट्रेन किरायों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ट्रेन के किरायों में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान ये तीसरी बार इजाफा किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों शिमला पहाड़ी, डेविस रोड, गड़ी शाहो, सांदा, इस्लामपुरा, इचरा और केनाल के इतराफ में बादल बरसे। फिरोजपुर रोड, तलवा चौक, चुंगी, अमर सिद्धू और कहना के गिरदुनवाह में भी बारिश से मौसम हसीन हो गया, जिसके बाद गर्मी के सताए लाहौरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से लाहौर में दिन भर वक्फे से बारिश की पेशगोई की गई है। सिंध में मीरपुर खास और थरपारकर में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश हुई और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात सिंध के मुताबिक आज कराची, हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, थरपारकर, मिठी, उमरकोट, मीरपुर खास, ठट्टा, बदीन, सजावल में भी बारिश की पेशगोई। और समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक सारिफ ने हसन अली को रिटायरमेंट लेने का मशवरा देते हुए कहा कि आप तो आते ही बैटर को सीट करने के लिए हैं, मेहरबानी करके आप व्हाइट बॉल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का ऐलान करें दें, हमें एक और वर्ल्ड कप में शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। फास्ट बॉलर हसन अली ने इस तारीफ के पैगाम पर हैरत का इजहार किया और कहा कि इसमें कोई शक नहीं, अरशद एक अच्छा बॉलर है। हसन अली ने अपनी पोस्ट में लिखा कि लेकिन मैं क्यों रिटायरमेंट दूं, मैं तो अभी 29 साल का लड़का हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। शॉर्ट ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बड़ी खबर दी कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कायम फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून एक्ट की समाअत की और अपीलों पर फुल कोर्ट बनाने की दरखास्तें मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत बराह रास्त टीवी पर नशर की गई और इस दौरान दरखास्त गुजार के वकला ने भी दलाल दिए। बाद में चीफ जस्टिस ने समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जब फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत शुरू की तो वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा की और मौक़िफ़ अपनाया कि पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत है, लिहाजा दरखास्त से खारिज की जाए। वफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया, जिसके मुताबिक पार्लियामेंट आइन के आर्टिकल 191 के नीचे कानून साजी कर सकती है और आर्टिकल 191 पार्लियामेंट को कानून बनाने से नहीं रोकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से अदलिया की आजादी मुतासर नहीं होती और एक्ट के तहत कोई इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का वापस नहीं लिया गया। मेरिट पर भी पार्लियामेंट कानून के खिलाफ दरखास्तें नाकाबिल समाअत है। वहीं दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा मंजूर कर ली। अटॉर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत का तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। वफाकी हुकूमत के जवाब में इस्तदा की गई है कि पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ दरखास्तें नाकाबिल समाअत हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें खारिज की जाएं। जमा कराए गए जवाब में वफाकी हुकूमत ने कहा कि पार्लियामेंट आइन के आर्टिकल 191 के नीचे कानून साजी कर सकती है। आइन का आर्टिकल 191 पार्लियामेंट को कानून बनाने से नहीं रोकता। वफाकी हुकूमत का जमा कराए गए तहरीरी जवाब में कहना है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से अदलिया की आजादी मुतासर नहीं होती। जमा कराए गए जवाब में वफाकी हुकूमत का कहना है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का कोई इख्तियार वापस नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत ने जमा कराए गए तहरीरी जवाब में यह भी कहा कि मेरिट पर भी पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ दरखास्तें नाकाबिल समाअत हैं। नासिर खबर यह है कि इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ हमला केस में परवेज इलाही को एटीसी जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने इस्तफसार किया कि परवेज इलाही की कब जान छूटेगी। वकील सफाई ने कहा कि कभी किसी शहर और कभी किसी शहर के चक्कर लगवा रहे हैं, जिस पर जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा कि आप लोगों ने भी मचलके जमा नहीं करवाए। वकील सफाई ने कहा कि आज के दिन जमानती मचलके जमा करवाने थे, कौन सा मुकदमा है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ का मुकदमा है। परवेज इलाही ने रोस्टरम पर आकर कहा कि कल मुझे इस्लामाबाद से वापस ले गए, मेरी फैमिली से मुलाकात भी नहीं करवाई, फैमिली से मुलाकात का मुनासिब ऑर्डर दे दे। एटीसी जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा कि जेल वाले भी आपकी फैमिली है। दौरान समाअत एंटी करप्शन पंजाब ने परवेज इलाही के राहदारी रिमांड की दरखास्त दायर कर दी, ताहम अदालत ने पीटीआई के सदर को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए निहायत पुरजोश हूँ। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी करदा बयान में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि अमरीका के 5 रोजा अहम दौरे पर रवाना हुआ हूँ। दौरे के दौरान आलमी माहौलियाती चैलेंजेस, आलमी रहनुमाओं से बातचीत करूंगा, बैनुल अक़वामी मीडिया और टॉप थिंक टैंक से तबादला ख्याल करूंगा। गुज़िश्ता रोज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 5 रोजा दौरा अमरीका के लिए रवाना हुए थे। निगरान वज़ीर आज़म अमरीका में मुनक़िदा आलमी मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे और आलमी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। अनवारुल हक काकड़ आलमी ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से भी मुलाकातें करेंगे।
वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर अहम किरदार अदा कर सकता है। अपने एक बयान में मुनीर अकरम का कहना था कि इस वक्त दुनिया को कई संगीन चैलेंजेस का सामना है। जंगों के बायस ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़, आलमी हिद्दत में इजाफा, आलमी वबाएं और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तमाम चैलेंजेस से नबर्द आसमा होने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म बेहतरीन हल पेश कर सकता है। समाजी तरक्की और मईशत की बेहतरी के लिए सरमायाकारी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। उनकी आलमी रहनुमाओं और मुख्तलिफ सरमायाकार कंपनियों से मुलाकातें शेड्यूल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का कहना था कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर है। जबकि उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया का अमन मसला कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास अहम किरदार अदा कर सकता है। मुनीर अकरम का मजीद कहना था कि अफगानिस्तान के हवाले से कहना है कि अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान में मौजूद इलाकाई अमन खराब करने वाले दहशतगर्द अनासिर का कलम कमा होना चाहिए। नाज़रीन आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी चीन के सूबा निंशिया पहुंच गए हैं। दारुल हुकूमत यंचुआन में आला सरकारी हुकाम ने एयरपोर्ट पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी और उनके वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी हुकाम का कहना था कि पंजाब से सरकारी वफ्द की आमद हमारे लिए बाइस एजाज है। पंजाब और निंशिया को एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाने के मौके मिलेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री और दीगर शोबों में चीन के कामयाब मॉडल का मुशाहिदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़राअत और दीगर शोबों में भी चीन के कामयाब तजुर्बात से भरपूर फायदा उठाएंगे। नाज़रीन आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि हमें इलेक्शन की तारीख दी जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ओकाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नून लीग को राजा रियाज और राजा रियाज को नून लीग मुबारक हो। मैं खुद यूथ हूँ और यूथ के मसाइल को समझता हूँ। अब फैसला नौजवानों ने करना है। मियां नवाज शरीफ की वापसी का हमारा मुतालबा बहुत पुराना है। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, पीपल्स पार्टी ने 2007 में भी इलेक्शन लड़ा। शहीद बेनजीर भुट्टो को दफन करना भी इलेक्शन लड़ना है और इसलिए पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ नहीं लगाया जा सकता। चेयरमैन पीपी ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड पर हमारे सीईसी में एतराजात उठाए गए हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को इख्तियार दे दिया है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिला तो फिर आसिफ जरदारी से कहेंगे कि मेरे हाथ खोल दें। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से कहते हैं कि फिलफौर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। और सियासी मंजरनामे से दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने लंदन में तकरीबन एक माह क्याम किया। शहबाज शरीफ ने दौरे के दौरान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के साथ कई अहम मुलाकातें की और नवाज शरीफ की वतन वापसी का ऐलान भी किया था। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ वतन वापसी के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से तैयारियों का जायजा लेंगे और उनके इस्तकबाल के लिए पार्टी के दीगर रहनुमाओं से भी मुशावरत करेंगे। खबर शामिल करें लाहौर हाई कोर्ट से, जहां आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। आईजी इस्लामाबाद के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी लाहौर हाई कोर्ट ने रिहाई के हुक्म के बावजूद साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस में जारी किए हैं। आईजी इस्लामाबाद वारंट गिरफ्तारी के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतल्लिका एसपी को आईजी इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म दिया है। गुज़िश्ता समात में अदालत में पेश न होने पर आईजी पुलिस इस्लामाबाद के वारंट जारी करते हुए उन्हें आज पेश करने का हुक्म दिया था।
नाज़रीन आपको बताएं कि खसूसी अदालत बराए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ने सुप्रीडेंट अटक जेल से चेयरमैन पीटीआई के बेटों से टेलीफोनिक मुलाकात न करवाने पर रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन पीटीआई के अटक जेल में बेटों से टेलीफोनिक मुलाकात न करवाने पर समाअत हुई। जज अबुल हसनान जुल्करनैन की अदालत में प्रोसिक्यूटर राजा नवीद और पीटीआई वकील शेराज रांझा पेश हुए। दौरान समाअत वकील शेराज रांझा ने दलाइल देते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में सजा याफ्ता नहीं, जुडिशल रिमांड पर अटक जेल में है। सीक्रेट एक्ट या पंजाब जेल कवानीन मुजरिमान पर लागू होते हैं। साबिक वजीर आजम साइफर केस में ताहाल मुजरिम नहीं है। पीटीआई वकील ने कहा कि पंजाब प्रेसिजर्स कवानीन सजा याफ्ता है, मुजरिमान पर नाफिज होते हैं। तमाम मुलजिमान यानी प्रिजनर्स को अटक जेल में टेलीफोनिक मुलाकात करने की सहूलत हासिल है। 2-3 साल से टेलीफोनिक मुलाकात की सहूलत कैदियों को मिली हुई है। चेयरमैन पीटीआई से बच्चों से टेलीफोनिक मुलाकात न करवाना नाइंसाफी है। पीटीआई वकील ने सुप्रीडेंट अटक जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की भी इस्तदा कर दी। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने ओपन कोर्ट में फैसला तहरीर करवाया। पीटीआई वकील शेराज रांझा ने समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। और अब कुछ माह सिंतास मुआहदे की तो पाकिस्तान और भारत रवा माह सिंतास मुआहदे के मुताबिक गैर जानिबदार माहिर के सामने पेश होंगे। जराये के मुताबिक भारत की जानिब से पाकिस्तानी दरियाओं पर डैमों की तामीर का मामला 20 और 21 सितंबर को तयशुदा मीटिंग में वियना में गैर जानिबदार माहिर के एक रुकनी फोरम में सुना जाएगा। गैर जानिबदार माहिर के सामने होने वाली ये दूसरी मीटिंग है, जबकि पहली मीटिंग इसी साल फरवरी में हुई थी। दोनों फ्रीकैन मुतनाज़ मंसूबों पर अपना अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। पाकिस्तान ने 330 मेगावाट के किशन गंगा और 850 मेगावाट रेतले पन बिजली मंसूबों पर एतराजात उठा रखे हैं। भारत दोनों प्रोजेक्ट झेलम और चनाब दरियाओं पर तामीर कर रहा है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वजीर बराए कानून और आबी वसाइल और अटर्नी जनरल करेंगे। आपको बताएं कि एएनएफ इंटेलिजेंस ने मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कोयटा में बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई मेंगलाबाद कोयटा के करीब मगरबी बाईपास पर अमल में लाई गई, जिसके दौरान ट्रक से 2.25 टन से ज्यादा मनशियात बरामद करके 4 मनशियात के स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2330 किलोग्राम चर्स ट्रक पर सीमट मिक्सचर मशीन में बनाए गए खुफिया खानों में छुपाई गई थी। कार्रवाई के दौरान ट्रक के हमरा एक छोटी गाड़ी भी पकड़ ली गई। गाड़ी में सवार 2 मुलजिमान सहूलतकार के तौर पर ट्रक को रूट क्लियर करवा रहे थे। दौरान कार्रवाई गाड़ी और ट्रक में सवार मजमूई तौर पर 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक कला अब्दुल्ला कोयटा और चमन से है। मुलजिमान मनशियात चमन से बरास्ता कोयटा अंदरूने सिंध स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिमान से गिरोह के दीगर अरकान की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश की जा रही है। और अब कुछ बात डॉलर की तो हुकूमत के इकदाम की वजह से गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी डॉलर का सफर नीचे की जानिब गामजन रहा है। आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शुरू में ही डॉलर इंटरबैंक में मजीद सस्ता हुआ है। इंटरबैंक पर डॉलर 35 पैसे सस्ता होकर 296 रुपए 50 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर इंटरबैंक पर डॉलर 296 रुपए 85 पैसे का था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मिला जुला रुझान देखने में नजर आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 16 पॉइंट्स के मामूली इजाफे के बाद 45,770 पर आ गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स 45,753 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। नाज़रीन अब कुछ बात इजाफी किरायों की तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तानी रेलवेज ने भी किरायों में इजाफा कर दिया है। महकमा रेलवे ने तमाम एक्सप्रेस और पार्सल ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफे का ऐलान किया। पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक किरायों में इजाफे का इतलाक 19 सितंबर से होगा। रेलवे हुकाम ने ट्रेन किरायों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ट्रेन के किरायों में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान ये तीसरी बार इजाफा किया गया। और अब कुछ बात हसीन मौसम की तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों शिमला पहाड़ी, डेविस रोड, गड़ी शाहो, सांदा, इस्लामपुरा, इचरा और केनाल के इतराफ में बादल बरसे। फिरोजपुर रोड, कलमा चौक, चुंगी अमर सिद्धू और काहना के गिरदोनवा में भी
بارش سے موسم حسین ہو گیا، جس کے بعد گرمی کے ستائے لاہوریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ ادھر پنجاب کے مختلف شہروں داروال اور فیصل آباد میں بھی بارش سے موسم سہانا ہو گیا۔ راولپنڈی کے تھانہ رتا امرال کی حدود اسکیم نمبر 7 میں پولیس اینڈ پبلک ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام صابر ندیم ریٹائرڈ ڈی ایس پی پنجاب پولیس اور ایس ایچ او تھانہ رتا امرال محمد ریاض کی زیر نگرانی تربیتی میٹنگ کا افتتاح کیا گیا، جس میں منشیات کے حوالے سے کارروائیاں کرنے پر علاقہ معززین نے راولپنڈی پولیس اور تھانہ رتا امرال کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ راولپنڈی کے تھانہ رتا امرال کی حدود اسکیم نمبر 7 میں پولیس اینڈ پبلک ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام صابر ندیم ریٹائرڈ ڈی ایس پی پنجاب پولیس اور ایس ایچ او تھانہ رتا امرال محمد ریاض کی زیر نگرانی تربیتی میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں منشیات کے حوالے سے کارروائیاں کرنے پر علاقہ معززین نے راولپنڈی پولیس اور تھانہ رتا امرال کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اسی پر رپورٹ کریں گے نعمان چودھری۔ پولیس اینڈ پبلک ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام سماجی ورکر اصغر راجپوت کے گھر میں تربیتی میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں شرکت کرنے والے مہمان صابر ندیم ریٹائرڈ ڈی ایس پی پنجاب پولیس، چودھری ریاض ایس ایچ او رتا امرال، طارق راجپوت، محمد اعجاز جان سمیت علاقہ کے معززین کثیر تعداد میں شریک تھے۔ اس موقع پر ایس ایچ او رتا امرال نے علاقہ میں منشیات اور دیگر جرائم کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو کرائم کنٹرول ہے عوام کی مدد کے بغیر کوئی ادارہ بھی کرائم کنٹرول نہیں کر سکتا، اور آپ کے علاقے کا میں کیا ہے سارا یہ اس کے آدھے برابر اگر ہم یہ بیریئر لگا لیں، سیکورٹی گارڈ رکھ لیں، دو کیمرے لگا لیں، یقین کریں ہمارا کرائم جو ہے وہ میں یہ سمجھوں گا کہ اگر کوئی رہ گیا تو 20% رہے گا، 80% ختم ہو جائے گا، باقی رہ گئی آپ لوگوں کی کہ یار ہم کوئی پولیس کے مخبر ترے نہیں، یار نہیں ایسے نہیں ہیں، مخبر نہیں، آپ ہمارے مددگار ہیں، آپ یار ہیں، آپ کے بچے ہوں گے وہ ان بچوں کے ساتھ کھیلیں گے جو کریمنل ہے، آپ صرف ہمیں نہ دیکھیں اپنے بچوں کو دیکھیں۔ 4 کروڑ کی آپ نے کوٹھی بنائی ہے لیکن آپ بچوں پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ کھیلیں گے ان کے ساتھ۔ آپ برائے مہربانی اپنے محلے کو صاف کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن کریں، ہم آپ کی مکمل ہر طرح کی عزت اور آپ کا نام بھی سیاہ راز میں رکھیں۔ منشیات اس راولپنڈی کا گڑھ ہے یہ رتا امرال، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ کیوں؟ اکثریت لوگ ہیں جن کا ذریعہ معاش ہی ٹوٹل منشیات ہے۔ بڑی بڑی محنت سے جب ریٹ کی ہے، بڑی بڑی کوٹیاں ہیں، میرے خیال میں ایم پی اے بھی نہیں اتنی کوٹھی بنائی ہوگی جو ان منشیات فروشوں نے بنائی ہے۔ برائے مہربانی ہم ہمارے سینئر افسران کا اور بلکہ حکومتی لیول پہ بھی یہ لعنت ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، اتنے ہی ساتھ ہمارا صرف دیں۔ ہم نہیں کہتے کورٹ کچہری میں جائیں، انکوائری میں اتنی جائیں، یار یہ وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے نا اس کا کام اصل یہ ہے، دکھاوے کا کام یہ ہے، ہم آگے فور دوست کی رائے بھی کر لیں گے، دیکھ لیں گے کہ کیا غلط ہے یا ٹھیک، پہلے اپنے بچوں کا سوچیں اور اس عمل کو پایا تکمیل تک پہنچائیں۔ یہی میری ریکویسٹ ہے۔ میرا دفتر 4 سے لے کر 6 بجے تک آپ عوام کے لیے، یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی ہو اس کے لیے کھلا ہے۔ مقامی معززین علاقہ نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں کرنے پر ایس ایچ او رتا امرال محمد ریاض کو پھولوں کا گلدستہ دیتے ہوئے خبر یہ ہے کہ دودھ کے نام پر سفید جعلی محلول فروخت کرنے والا مافیا پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ریڈار پر آ گیا۔ خفیہ اطلاع ملنے پر ڈیری سیفٹی ٹیم لاہور کا چانگا مانگے کے نواحی گاؤں واکھارا میں واقع غلام عباس حویلی پر چھاپا ہے۔ کوالٹی ٹیسٹ فیل ہونے پر 3500 لیٹر جعلی دودھ، 38 کلو گھی اور 37 کلو پاؤڈر تلف، جبکہ 2 دودھ بردار گاڑیاں، 2 مکسنگ مشینیں اور ڈرم ضبط کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ خبر شامل کریں جلال پور پیروالا سے، جہاں نجی کالج میں کریئر کاؤنسلنگ سیمینار منعقد کیا گیا۔ سیمینار میں ایف ایس سی پاس کرنے والے طلباء و طالبات کو میڈیکل اور دیگر تعلیمی شعبہ جات میں
آگے بڑھنے اور اپنے مستقبل کا بہترین فیصلہ کرنے کے حوالے سے آگاہی فراہم کی گئی۔ اسی پر رپورٹ کریں گے شہزاد احمد۔ جلال پور پیروالا کے نجی کالج میں کیریئر کونسلنگ سیمینار منعقد کیا گیا۔ سیمینار میں ایف ایس سی پاس کرنے والے طلباء و طالبات کو میڈیکل اور دیگر تعلیمی شعبہ جات میں آگے بڑھنے اور اپنے مستقبل کا بہترین فیصلہ کرنے کے حوالے سے آگاہی فراہم کی گئی۔ سیمینار میں پرنسپل گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج خادم حسین اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر خالد حسین بھٹا اور معروف تعلیمی شخصیت سرفراز احمد گجر سمیت دیگر نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر کالج کے طلباء نے تقاریر بھی کی اور کالج میں گزارے لمحات کو خوب یاد کیا۔ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر نوید احمد نے سیمینار سے خطاب بھی کیا۔ الحاق کیا گیا اور 6 بی ایس پروگرام جو ہیں وہ یہاں شروع کیے گئے، جس میں بی ایس کیمسٹری، بی ایس فزکس، بی ایس میتھ، بی ایس کمپیوٹر سائنس، BBA اور بی ایس زیولوجی پروگرام جو ہیں وہ شامل تھے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کا ایگزامز کنڈکٹ کرواتے ہیں، سب کرواتے چیزیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپڈیٹڈ کالجز کے لیے ٹائم نکالتے ہیں کہ ان کا ایگزام دیا جا سکے، ان کو آگے فردر پروسیڈ کیا جا سکے۔ انتظامیہ اور پرنسپل ادارہ حاضہ کو کہ آپ نے ہیلتھ کے جو پروفیشنز انٹروڈیوس کرائے ہیں یا ابھی کرانے جا رہے ہیں، یہ وقت کی ضرورت ہے اور خاص طور پہ ہمارے بچوں اور بچیوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سیمینار کے اختتام پر کالج کے سٹاف اور طلباء و طالبات میں شیلڈ و انعامات بھی تقسیم کیے گئے، جبکہ اس موقع پر کالج کے پروفیسر، سٹاف اور آپ کو بتائیں کہ مدد علی سندھی کے MT نیشنل بک فاؤنڈیشن ڈاکٹر راجہ مظہر حمید سے ملاقات ہوئی۔ وفاقی وزیر تعلیم اور پیشہ ورانہ مدد علی سندھی نے تحریک آزادی پاکستان میں چودھری رحمت علی اور قاضی محمد عیسیٰ کی کاوشوں کو بے حد سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ان قائدین نے تحریک آزادی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قیام پاکستان میں ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ پاکستان کے ہیرو ہیں۔ مدد نے کہا کہ وہ ملک کے مستقبل کے لیڈروں کے لیے ایک عمدہ مثال ہے۔ مدد علی سندھی نے کہا کہ ملک کے روشن خیال نوجوانوں کی تشکیل کے لیے کتاب پڑھنے کا کلچر ناگزیر ہے۔ مدد نے نیشنل بک فاؤنڈیشن کو حکم دیا کہ کتاب پڑھنے کے کلچر کو پھیلانے کے لیے اسلام آباد میں نیشنل بک گالا کا انعقاد کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز بشمول تمام یونیورسٹیز، کالجز اور اسکولز کو شامل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد کتابوں اور نوجوانوں کے درمیان خلیج کو ختم کرنا ہونا چاہیے۔ وزیر نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت بہت زیادہ ہے اور علم و دانش کو پھیلا کر معاشرے کو رواداری سے پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ NBF ملک کے نوجوانوں اور کتاب پڑھنے کے درمیان خلیج کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ کتاب میلوں کی باقاعدگی سے انعقاد کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ آپ کو بتائیں کہ ایئر کموڈور محمد السیابی کی قیادت میں ملٹری ٹیکنالوجیکل کالج عمان کے وفد نے کوہسار یونیورسٹی مری کا دورہ کیا۔ دو طرفہ تعاون کے مختلف منصوبوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وفد کا وائس چانسلر کوہسار یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سید حبیب علی بخاری، سینئر فیکلٹی اور افسروں کے ساتھ گروپ فوٹو بھی کی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ ننکانہ میں بجلی چوری کے مقدمے میں گواہی دینے عدالت جانے والے لیسکو اہلکار پر وکلا کا شدید تشدد کیا گیا۔ لیسکو ہیڈ کوارٹر لاہور کے ترجمان کے مطابق لیسکو اہلکار لائن مین محمد اسلم ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں گواہی دینے گئے تھے۔ ترجمان لیسکو کے مطابق لائن مین محمد اسلم کو محمد عمر تارڑ، بلال تارڑ اور منصور اشرف نامی وکلا کی جانب سے تشدد کیا گیا۔ ملزمان وکلا کی جانب سے لیسکو اہلکار کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ پولیس اہلکاروں نے مداخلت کر کے لیسکو اہلکار کی جان بچائی۔ ترجمان لیسکو کے مطابق ملزمان کے خلاف کار سرکار میں مداخلت اور سرکاری اہلکار پر تشدد کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ وہیں دوسری جانب لاہور ٹریفک پولیس نے آٹسٹک بچوں کی دیکھ بھال کے لیے آٹزم آگاہی مہم کا آغاز کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں CTO لاہور مستنصر فیروز، ASP شہربانو، سرکل انچارجز، آٹسٹک فیملیز نے شرکت کی۔
मुस्तनसिर फिरोज ने कहा कि ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं, ऑटिज्म एक इसाबी ज़हनी कैफियत का नाम है। ऐसे बच्चे और अफराद हमारी खसूसी शफकत के मुंतज़िर होते हैं। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने लिबर्टी चौक से ऑटिज्म आगाही के लिए मुहिम का आगाज कर दिया। आगाही मुहिम की इफ्तिताई तकरीब में CTO लाहौर मुस्तनसिर फिरोज, ASP गुलबर्ग में शहजाद बानो और DSP गुलबर्ग सर्कल एजुकेशन टीम, ऑटिस्टिक फैमिलीज और बच्चों ने शिरकत की। इस मौका पर CTO लाहौर मुस्तनसिर फिरोज ने ऑटिज्म के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं, ऑटिज्म एक इसाबी ज़हनी कैफियत का नाम है। ऐसे बच्चे या बालिग नॉर्मल अफराद से हटकर बर्ताव करते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे ज्यादा शोर, गर्मी, धूप और तेज रोशनी में मुख्तलिफ बर्ताव करते हैं। मुस्तनसिर फिरोज का कहना था कि ऑटिस्टिक बच्चों को खुसूसी केयर की जरूरत होती है। ऑटिस्टिक अफराद की मदद करके उन्हें मुआशरे का कारआमद फर्द बनाया जा सकता है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस मुलाजमीन के हेल्थ वेलफेयर के लिए एक और अहसन इकदाम है। मुख्तारा रफीक फाउंडेशन के ओहदेदारान का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा है। पंजाब पुलिस के साथ MOU साइन हो गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और मुख्तारा रफीक फाउंडेशन के सदर अब्दुल मजीद ने MOU पर दस्तखत किए। लाहौर के इलाके फतेहगढ़ में मुख्तारा रफीक फाउंडेशन के अस्पताल में पुलिस मुलाजमीन को फ्री तिबी सहूलियत फराहम करने पर इत्तफाक राय हुआ। वसी तफसीलात के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि पुलिस शोहदा और गाजियों के अहल खाना को बिल्कुल मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलियत फराहम की जाएंगी। पुलिस मुलाजमीन को इमरजेंसी और OPD में इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलियत फराहम की जाएंगी। हासिल सर्विस पुलिस मुलाजमीन को मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए 30% रायत फराहम की जाएगी। मुख्तारा रफीक फाउंडेशन मुख्तलिफ बीमारियों के टेस्टों पर पुलिस मुलाजमीन को 50% रायत फराहम करेगी। सेहत कार्ड के जरिए पुलिस मुलाजमीन को 100% फ्री इलाज फराहम किया जाएगा। पंजाब पुलिस और मुख्तारा रफीक फाउंडेशन के ज़ेरे इश्तराक मुख्तलिफ अजला में तिबी कैंप का इनेकाद किया जाएगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर डायरेक्टर हाउसिंग 7 मौसम रशीद की सरबराही में स्टेट ऑफिसर शाहजहां और इंस्पेक्टर मलिक जुल्फिकार ने LDA टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए शादेवाल चौक से खोकर चौक तक दुकानों के बाहर कायम नाजायज तजावुजात और थड़ों को मिसमार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक दुकानदारों और बैंकों की जानिब से सड़कों पर ठहरे बनाकर कब्जा कर रखा था, जिससे सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही थी। कार्रवाई के दौरान मदनी, मोहम्मद निहारी, सरदार मछली फरोश, कवाली नाइट कैफे, अलबरका बैंक, अस्करी बैंक, अलाइड इस्लामिक बैंक और दीगर दुकानों के आगे से नाजायज तजावुजात का खात्मा किया गया। ऑपरेशन में मुकामी पुलिस और LDA की मशीनरी ने हिस्सा लिया। डायरेक्टर हाउसिंग 7 मौसम रशीद का कहना है कि सड़कों पर किसी को भी नाजायज तजावुजात कायम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इन तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी रहेगा। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का जिना अस्पताल की जेर तामीर एमरजेंसी, ट्रॉमा सेंटर और कार्डियक सेंटर का तफसीली दौरा है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक इस मौका पर स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन वाजिद अली शाह, प्रिंसिपल अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हफीज भट्ट, MS जिना अस्पताल डॉक्टर याहिया सुल्तान, डेप्टी चीफ IT उमर बेला और मुतल्लिका अफसरान मौका पर मौजूद थे। मुतल्लिका अफसरान ने डॉक्टर जावेद अकरम को इस हवाले से ब्रीफिंग दी। जिना अस्पताल लाहौर आने वाले मरीजों की आसानी के लिए नई एमरजेंसी, ट्रॉमा सेंटर और कार्डियक सेंटर बना रहे हैं। पंजाब की बढ़ती हुई आबादी के एतबार से मौजूदा सरकारी अस्पतालों की तौसी और नए अस्पतालों की अशद जरूरत है। बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में बायोटेक्नोलॉजी का कोई प्लांट मौजूद नहीं है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों की इस्तेदाद कार में इजाफे के बाद ही हम बढ़ती हुई आबादी को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने के काबिल होंगे। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना से शोहदाए पुलिस के अहल खाना की मुलाकात हुई। मुलाकात में शोहदा के अहल खाना के साथ गाजियों की खुसूसी शिरकत हुई। SSP एडमन आतिफ नजीर और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। मुसलसल जारी रहने वाले मुलाकातों का सिलसिला 70वीं रोज तक पहुंच गया। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना का कहना है कि IG पंजाब की खुसूसी हिदायत पर मुलाकातों का सिलसिला दोबारा शुरू किया गया है, जिसका मकसद मसाइल का फौरी हल है। बिलाल सदीक कमियाना का कहना था कि स्पेशल बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का इंतजामी यकीनी बनाया जाएगा। हम सब एक खानदान की तरह हैं, जबकि आपके मसाइल हल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना का कहना था कि पुलिस मुलाजमीन के वेलफेयर का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।
سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے سالانہ ترقیاتی پروگرام کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ ترقیاتی کام مقررہ معیار اور میعاد میں پورے ہوں۔ مزارات پر بہترین سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ تاریخی مزارات کی ان کی اصل طرز تعمیر اور خدوخال کے مطابق بحالی کو یقینی بنایا جائے۔ مزارات مقدسہ روحانی آسودگی کا ذریعہ اور صوفیہ کے پیغام امن اور محبت کا امین ہے۔ عصر حاضر میں فلاحی معاشرے کی تشکیل کے لیے ان اولیاء امت کے افکار اور تعمیلات کا ابلاغ ضروری ہے۔ ان کی تعلیمات سے ہی ان خیالات کا اظہار سیکرٹری اوقاف نے ایوان اوقاف میں سالانہ ڈیولپمنٹ پروگرام کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر پروجیکٹس اوقاف چودھری عبدالغفور، جی ایم نیسپوک عادل نصیر، ایڈمنسٹریٹر اوقاف داتا دربار توقیر صاحب بھی موقع پر موجود تھے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ چیف ایگزیکٹو لیسکو شاہد حیدر کی ہدایت پر ایکسٹین کوٹ لکھپت کی زیر نگرانی سب ڈویژن کہنا کے علاقے میں ایس ٹی او نوید کا بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ سینکڑوں بجلی چوروں کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کر کے لاکھوں کی ریکوری کر لی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے رپورٹر محمد عدنان سے، جو اس وقت ایس ٹی او کہنا محمد نوید کے ساتھ موجود ہے۔ جی عدنان، بتائیے گا کیا کہنا ہے ان کا؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں سب ڈویژن کانا میں، جہاں پر نئے آنے والے ایس ڈی او نوید صاحب نے چارج سنبھال لیا اور بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ بجلی چوروں کے خلاف یہ کریک ڈاؤن کب تک جاری رہے گا اور کس طرح سے بجلی چوروں کو پکڑنے میں انہوں نے اپنی حکمت عملی بنائی ہے۔ جی سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بجلی چوری کے حوالے سے جو ہمارے سی او صاحب شاہد صاحب انسٹرکشنز ہیں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ایس سی صاحب سانگی صاحب ہیں، انہوں نے جو ہمیں انسٹرکشنز دیے ہیں، اور ایکسن کوڈ لکھپت ان کی انسٹرکشن پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ڈیلی بیسس پہ ہم بجلی چوروں کو پکڑ رہے ہیں اور ان کی ایف آئی آرز کروا رہے ہیں، ان کو ڈی بل چارج کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم نے تقریباً 100 سے 150 جو ہے وہ ایف آئی آر رجسٹرڈ کروا دیے ہیں اور تقریباً 3 سے 3.5 لاکھ یونٹس جو ہیں وہ ڈیٹیکشن بل بھی چارج کیے ہیں۔ ان میں لوگ جو ہے ان کو اریسٹ کروایا اور ان کی پیمنٹس جو ہیں وہ انشور کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم بجلی چوری کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں جو انسٹرکشنز ہیں اس کو ہم جسٹر کر رہے ہیں اور اس میں کسی کو معافی نہیں ملے گی، اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان فیوچر جو ہے وہ بجلی چوری جو ہے نا ان کو اس میں میکسیمم روک تھام ہو اور لوگ جو ہیں اپنا بل جمع کروائیں، ایکچوئل جو ہے وہ میٹرنگ پہ جائیں اور ڈائریکٹ سپلائی کا جو ادھر ایشوز ہے گاؤں میں وہ کم سے کم ہو۔ اور اس میں ہم کافی حد تک ورکنگ کر رہے ہیں، ہر روز آپریشنز جو ہیں وہ جاری ہیں ہمارے، اور اس پہ ہم کافی حد تک ورکنگ کر رہے ہیں۔ جی بالکل، نوید صاحب کا یہی کہہ رہا تھا کہ بجلی چوروں کے خلاف سی او صاحب کی ہدایت پر آپریشن شروع کیا ہوا اور چند دنوں میں تقریباً 100+ جو ایف آئی آر ہے وہ درج کروا دی گئی ہیں، اور مزید یہ جو آپریشن ہے بجلی چوری کے خاتمے تک جاری رہے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں سب ڈویژن کانا میں، جہاں پر نئے آنے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اسکولوں میں بہتر معیار تعلیم اور طلباء کی کردار سازی کا جامع منصوبے پر عمل جاری ہے۔ ڈی سی لاہور کی ہدایت پر منتخب اسکولوں میں کیریئر کاؤنسلنگ سرگرمیوں کا آغاز کیا گیا۔ کنیٹ اسکول اور گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول رینجرز کالونی میں گرلز لیڈرشپ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کی ہدایت پر اے سی شالیمار ڈاکٹر انم فاطمہ نے سرگرمیاں منعقد کروائیں۔ مزید تفصیلات کے مطابق اس موقع پر اے سی شالیمار ڈاکٹر انم فاطمہ کا کہنا تھا کہ ورکشاپ میں کیریئر کاؤنسلنگ سمیت متعدد حوالوں سے طلباء کی رہنمائی کی گئی۔ کمیونیکیشن سکلز، لیڈرشپ اور سٹریس مینجمنٹ بارے ماہر ٹرینرز بھی موجود تھے۔ نامور شخصیات ڈاکٹر سحر چاولہ نے عملی زندگی میں کامیاب حوالوں پر گفتگو کی۔ روزمرہ امور میں پر اعتماد شخصیت اور چیلنجز بارے طلباء کی تفصیلی رہنمائی کی گئی۔ ورکشاپ کے اختتام پر طلباء کے سوالات کے تفصیلی جوابات دیے گئے۔ اے سی شالیمار ڈاکٹر انم فاطمہ کا مزید کہنا تھا کہ سرکاری اسکولوں کے طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے جامع پلان ترتیب دیا گیا ہے۔ عملی زندگی کے مسائل اور مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے لیے تربیتی پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب مدد علی سندھی کے ایم ڈی نیشنل بک فاؤنڈیشن ڈاکٹر راجہ مظہر حمید سے ملاقات ہوئی۔ وفاقی وزیر تعلیم اور پیشہ ورانہ مدد علی سندھی نے تحریک آزادی پاکستان میں چودھری رحمت علی اور قاضی محمد عیسیٰ کی کاوشوں کو بے حد سراہا۔
انہوں نے کہا کہ ان قائدین نے تحریک آزادی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قیام پاکستان میں ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ پاکستان کے ہیرو ہیں۔ ناظرین، کھیل کے میدان سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایشیا کپ میں سری لنکا کی ٹیم سے شکست کے بعد ڈریسنگ روم میں کھلاڑیوں کے درمیان جھگڑے کے بارے میں پھیلی خبروں کی ایک سینئر کھلاڑی نے تردید کر دی ہے۔ پاکستان کی سری لنکا سے شکست کے بعد میڈیا پر یہ خبریں گردش کرنے لگی تھی، جس کے باعث کپتان بابر اعظم اور فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کے درمیان میچ کے بعد ڈریسنگ روم میں ہونے والی ٹیم میٹنگ میں زبردست تکرار ہوئی ہے۔ میڈیا رپورٹس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ٹیم میٹنگ میں بابر اعظم نے کچھ سینئر کھلاڑیوں کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا تو شاہین شاہ آفریدی نے انہیں کہا کہ آپ کو ایسے کھلاڑیوں کی تعریف بھی کرنی چاہیے جنہوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے KN نیوز۔